भारत की आजादी के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और महात्मा गांधी का उतना योगदान नहीं था, वो सिर्फ एक फैक्टर के तौर पर देखेंगे, समझेंगे अंग्रेजों को वो क्या कारण थे जिसकी वजह से भारत को आजाद करना पड़ा। तो टोटल 10 कारण समझते हैं। पहला कारण क्या था? सेकंड वर्ल्ड वॉर। सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेके 45, इसका मतलब 6 साल तक, 6 साल के अंदर ब्रिटेन को जर्मनी ने इतना तबाह किया, इतना तबाह किया कि उसके लंदन जैसे शहर को जमीन में पूरा मिला दिया था, यानी कि उसके शहरों को खंडरों में बदल दिया गया था। यूं समझ लो बस इंग्लैंड ने हार नहीं मानी थी, वरना उसकी स्थिति पूरी हारने जैसी ही थी। और वहां बेरोजगारी अंधाधुंध बढ़ चुकी थी और नेक्स्ट नंबर पे महंगाई। ठीक है, तो पहला कारण यह था कि अंग्रेज तब मतलब ब्रिटेन जो था वो तबाह हो चुका था। दूसरा कारण, सेकंड वर्ल्ड वॉर में यूके का समुद्र से पूरी तरीके से प्रभुत्व खत्म हो गया था, यानी कि मतलब जर्मनी ने इतने ज्यादा उसके ऊपर क्या है, उसके सिपों को, उसके जहाजों को, बड़े बड़े जहाजों को पानी में डुबा दिया था। अंदाजा इस बात से लगा लो अमेरिका ने उसे 40 लाख टन जो सामान भेजा था, अरे युद्ध सामग्री, उसे भी क्या है जर्मनी ने पानी में डुबा दिया। नाम मात्र जर्मनी क्या है यूके पहुंचने देता था अमेरिका की सहायता को, जिसकी वजह से उसका समुद्र से पूरी तरीके से प्रभुत्व खत्म हो गया। अब समझना, देश पूरा बर्बाद हो गया, उसकी ट्रांसपोर्ट जो थी जिसकी वजह से वो विश्व की महाशक्ति जाना जाता था वो पूरा खत्म। सेकंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन जीता जरूर, अर्ज में अमेरिका और किसके, रूस, सोवियत संघ की वजह से, पर ब्रिटेन पूरी तरीके से बहुत टूट चुका था, यानी विजेता बनने के बावजूद भी वो एक कमजोर क्या है देश बनकर आया या विजेता बनकर उभरा था। चौथा कारण, विश्व के अंदर दो महाशक्तियां उभर कर आई थी, एक यूएसए और एक यूएसएसआर। ये पूरे विश्व को बांटना चाहती थी। इसका मतलब ये था अगर ये देश आजाद करेंगे यूरोप के, तब ये पूरे विश्व को बांट सकेंगी, मतलब समझे कंट्रोल कर सकेंगी। तो उस स्थिति के अंदर अगर ये सीधा नियंत्रण यूरोप से लेते तो फिर क्या हो जाता, एक वर्ल्ड वॉर छिड़ जाता। समझ में, जो अभी तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ, कॉलोनीज के पीछे हुआ, उपनिवेशों के पीछे। सेकंड वर्ल्ड वॉर का भी कारण यह था कि हिटलर जो था वो अपने क्या यूरोप का एक मतलब जर्मनी को विशाल चाहता था कि उसका क्षेत्र बड़ा हो, और ब्रिटेन और जो फ्रांस यार समझे उनसे बदला तो था ही, और साथ में फिर उसके बाद उनके उपनिवेशों पर कब्जा करना। तो यही अगर दोबारा प्रोसेस होता तो एक और वर्ल्ड वॉर हो जाता। तो इस स्थिति के अंदर यूएसए और यूएसएसआर ने एक नई प्रक्रिया अपनाई। इन लोगों ने क्या किया, इन पे दबाव डाला कि ये आजाद करें। जैसे ये देश आजाद हुए उसके बाद इन्होंने क्या किया, वहां पर अपनी कठपुतली सरकार रखी। देखो ज्यादातर देश किसके, अमेरिका और यूएसएसआर के कंट्रोल में आ गया। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने क्या है आर्थिक नियंत्रण अपने पास रखा और कठपुतली सरकार रखी। कठपुतली का मतलब ये होता है वहां के लोगों की सरकार हो, आज जो देश है वहां के ही देश के लोग शासन करें, परंतु सरकार कौन चलाएगा, दूसरे देश, यानी कि अमेरिका चलाएगा। अमेरिका जो डिसीजन देगा वही ये लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। आप देखोगे तो पूरे विश्व के अंदर यही पूरा माहौल रहा था। जैसे चाइना यूएसएसआर के सपोर्ट में चल रहा था, पूरा यूरोप आप देख सकते हो, आधा आधा यूरोप यानी कि वेस्टर्न यूरोप यूएसए के कंट्रोल में था। अर्ज में यार इधर देखो पाकिस्तान हो गया, समझ, इंडिया जो है उसने अपना क्या बोलते हैं एनएएम, क्या मतलब ये है गुट निरपेक्ष की आंदोलन की स्थापना कर ली, जिससे वो किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ। समझ में नहीं, इससे क्या है इन दोनों ने दबाव डाला। अब समझते हैं कि पांचवा कारण ये है, ये यूएसए और यूएसएसआर ने जब दबाव डाला तो उसने क्या किया, सबसे पहले शुरुआत खुद से की। यूएसए ने खुद की एक कॉलोनी फिलीपींस को सबसे पहले आजाद किया, और उसमें 1945 के अंदर युद्ध के बाद उसने फिलीपींस को आजाद कर दिया, स्वतंत्रता दे दी, और पूरे यानी कि यूरोप को संदेश भेजा कि आप भी क्या करो, देशों को आजाद करो। समझना, ठीक है। जब फिलीपींस आजाद हुआ उसके बाद इंडिया देख लो 1947 के अंदर पाकिस्तान भारत से विभाजित होकर हुआ। समझे, आप ये देखोगे उसके बाद बाढ़ सी आ गई, समझ में नहीं, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 68 देश युद्ध लड़ रहे थे, और यही आप 1993 तक जाके देखोगे तो 196 कंट्रीज क्या हो चुकी थी, फ्री हो चुकी थी। मतलब उसमें एक बाढ़ सी आ गई। सेकंड वर्ल्ड वॉर का फायदा ही यही हुआ कि सारे जो गुलाम देश थे उनको स्वतंत्रता क्या है मिल गई। और दूसरा अगर मेरे से पूछा जाए क्या सेकंड वर्ल्ड वॉर का फायदा, तो अभी हम इस टॉपिक पे नहीं है इसलिए छोड़ दें, ठीक है। समझते हैं यहां पर, तो इन लोगों के कॉलोनी में पूरी आजादी की बाढ़ सी आ गई, समझ में, जिसकी वजह से सारे देश क्या हुए, आजाद हो गए। अब कोई भी देश नहीं है जो गुलाम हो। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का जो महत्वपूर्ण योगदान था वो मैं छठे पॉइंट में रख रहा हूं, क्योंकि इसका कारण ये है कि अंग्रेज क्या थे, हिंसक और अहिंसक आंदोलनों से परेशान हो चुके थे, क्योंकि भारत के अंदर क्या है हर जगह हिंसक या अहिंसक आंदोलन चल रहे थे स्वतंत्रता के लिए। समझते जैसे कि मान के चलो अहिंसक आंदोलन कौन कौन से थे। महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था 1990 से लेकर 22 तक। इसका मतलब यह था जो रॉयल एक्ट आया था 1990, अर्ज में नहीं आ रहा, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या है, सबने अभिज्ञा आंदोलन
29 से लेकर 30 अर्ज में नहीं है। इसका मतलब ये था जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे जिसमें महात्मा गांधी की बात नहीं मानी गई थी, इसमें बात ये रखी गई थी भारत को एक कैसा डोमिनियन स्टेट घोषित किया जाए। इसका मतलब ये राजनीतिक आजादी दी जाए, आर्थिक आजादी ब्रिटेन अपने पास रख सकता है। नहीं, अभी इसमें पूरा डीपली नहीं ले पाएंगे, ठीक है, इसीलिए अलग अलग वीडियो में बताएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 1942 से स्टार्ट हुआ। में अगस्त 1942 से लेकर 46 जब तक क्या ब्रिटेन युद्ध को जीत गया, फिर वो इंटरनेशनल पूरा दबाव पड़ा, फिर उसने डिसाइड किया कि जो महात्मा गांधी थे अर्ज में या और भी जो मतलब आंदोलन कर रहे थे उनको मतलब जेलों से आजाद किया गया कि भाई अब आप क्या करो, अपना संविधान बनाओ, ठीक है। इसके विषय में संविधान बनाने का पूरा एक प्रोसेस है, समझ में। इनको आजाद किया गया, संविधान सभा का चुनाव हुआ अप्रत्यक्ष तरीके से, समझ में। फिर पहली संविधान सभा की बैठक हुई, संविधान बनना शुरू हुआ, समझ में, जिसने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन करीबन ले लिए, समझ में। तो अब समझते क्रांतिकारी जिन्होंने क्रांति पर भरोसा था, मतलब इसमें वो हिंसा के तरीके पे विश्वास रखते थे, कहते थे आजादी क्या है अहिंसक तरीकों से नहीं मिल सकती, समझ में नहीं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था, समझ में नहीं है। यानी कि आप क्या है अहिंसा, यानी कि देखो शांति से आप किसी को काम ना करने दो और हिंसा से आप उसको क्या है परेशान कर दो, दोनों ही मिलकर असम एक बहुत बड़ा फैक्टर बन के उभर कर आए, जिससे क्या है अंग्रेजों ने सोचा कि यार अगर इस तरीके से व्यवस्था चलती रही तो भारत में लंबे समय तक कंट्रोल नहीं रखा जा सकेगा। तो समझते हैं कौन सा था, जैसे कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव हो गए, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय हो गए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई, समझ में नहीं। यानी कि बहुत सारे क्रांतिकारी थे, ये तो आप लोगों ने बस कुछ सुने हैं, समझ में नहीं। अगर इस पर पर्टिकुलरली चाहे तो एक क्रांतिकारियों की पूरी वीडियो बन सकती है, समझ में नहीं, क्योंकि एक आध तो क्रांतिकारी थे नहीं, समझ में, जिनके मैंने 2-4 नाम गिनवा तो हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए यहां से हम इतना रखते हैं, समझ में। क्रांतिकारी बहुत थे जिन्होंने अपना योगदान दिया, ठीक है, और देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं, अपनी जान दी, इसमें कोई भी शक नहीं है, ठीक। अब समझते हैं 7वां कारण। 7वां कारण ये भारत में अकाल पड़ना, समझ नहीं, जिससे पर्याप्त कर ना मिल पाना। देखो भारत क्या इतना गरीब हो चुका था, कृषि में कोई सुधार नहीं हो रहे थे, इसमें जो 10% लोग जो रिच थे, जो मतलब जमींदार लोग थे, नहीं, वो गरीब किसानों का शोषण कर रहे थे, कर वसूल रहे थे, अंग्रेजों को कर दे रहे थे, इसमें लेन देना नहीं था। कितना अकाल पड़ रहा है इसमें, जिसका इंपैक्ट क्या पड़ा, जिसका इंपैक्ट ये पड़ा कि धीरे धीरे इतना भी अंग्रेजों को कर नहीं मिल पा रहा था जिससे वो अपना प्रशासन चला सके, सेना रख सके। यानी कि एक देश के अंदर सेना, प्रशासन, ये सब ब्रिटेन को रखना पड़ रहा था, और अगर इतना कर ही नहीं मिल पाएगा और अपने देश से अगर वो पैसा चुकाना पड़ेगा तो फिर ऐसे देश को कॉलोनी बनाने का क्या फायदा है, गुलाम रखने का क्या फायदा है। इसी वजह से क्या ब्रिटेन ने सोचा जब हमें अपनी तरफ से खर्चा करके क्या है देश को गुलाम रखना पड़े तो इससे बढ़िया इन्हें आजादी कर देते हैं। अब समझना, ब्रिटेन जो है वो भारत को 48 के अंदर आजाद करने वाला था, 1948 के अंदर, अगस्त के अंदर, ठीक है। बट क्या हुआ जब उसने देखा कि भारत अपने इशू सॉल्व ना कर ले, इशू कौन सा, जैसे मुसलमानों को उसने भड़का दिया था, समझ में नहीं। नेक्स्ट नंबर पे आप अंदाजा लगाओ, वो तो चाह रहा था कि भाई प्रिंसली स्टेटों को भी भड़का दे, जो राजा रजवाड़े हैं, कि वो भी क्या चाहें तो भारत में शामिल हो सकते हैं, चाहे तो किसमें, पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, या एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र बना सकते हैं। और हुआ भी यही, देखो जम्मू कश्मीर हमारी समस्या बन गई, क्योंकि उन्होंने जाते जाते भी देश को तोड़ने की नीति अपनाई, समझे, क्यों जा तो रहे हैं पर इसको क्या है, देखो उन्होंने पूरे विश्व के अंदर क्या है, अगर आप देखोगे जिन देशों को आजाद किया उन्होंने पड़ोस में एक दुश्मन क्रिएट करके गए, मतलब उसमें उनका एक दुश्मन जो कि अपनी मतलब पड़ोसी देश से विवादों में उलझा हुआ है। आज पूरा विश्व इस खतरे में है, समझ में, पूरे विश्व अपने पड़ोसी देशों से युद्ध लड़ने के लिए तैयार बैठा हुआ है, समझ में नहीं। तो वो उन्होंने डिवाइड एंड रूल की नीति को बहुत अच्छे से फॉलो किया, ठीक है, जिसकी वजह से भारत को भी क्या है पाकिस्तान जैसा दुश्मन मिला और जम्मू कश्मीर जैसी समस्या क्या है हमें विरासत में मिली, समझ में नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो जम्मू कश्मीर पूरा हमारा इंटरनल पार्ट होता, समझ में नहीं है। बट क्या हुआ, इसे 370 दे दिया गया, समझ में, आधा पार्ट पता ही 1947-48 के अंदर पीओके का हिस्सा पाकिस्तान ने ले लिया, जो इशू क्रिएट हुआ, ठीक है। तो भारत में अकाल पड़ना और पर्याप्त कर ना मिल पाना, जिसकी वजह से क्या है प्रशासनिक दिक्कत होना। प्रशासनिक का मतलब ये प्रशासन चलाना, सेना रखना, इन सबके लिए क्या है खर्चा चाहिए होता है, जो वो कर के थ्रू ही क्या है वो पे करता। पर ऐसी स्थिति में नहीं मिलने पर उन्होंने क्या किया, विदेशों अपने देश से लाना पड़ रहा था, इसीलिए भी उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हमें क्या करना चाहिए, भारत को आजाद कर देना चाहिए। देखो अगर हिंसक तरीके से किसी देश ने आजादी ली है तो उसमें आप क्या अमेरिका को मान सकते हो, क्योंकि अमेरिका के समय में ब्रिटेन जो था वो विश्व की महाशक्ति था। 4 जुलाई 1776 को अंदर जब अमेरिका ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया तो ब्रिटेन ने आजाद नहीं कर दिया, अर्ज में नहीं है। ब्रिटेन ने क्या क्या आगजनी की, वॉशिंगटन डीसी को जला दिया, समझ में नहीं है। वहां पर आए दिन जिसे कहते हैं कुरूपता की, समझ में नहीं है। उसके बावजूद भी अमेरिका अपने वो आजाद कर चुका था, और कब उसने उसको मान्यता दी, सोच के चलो
17 कब 1786 के अंदर उसने मान्यता दी। 1789 में उन्होंने 13 कॉलोनीज को मिलाकर, उस समय 13 कॉलोनीज थी, आ रहा समझ में नहीं, आज 50 राज्य, ठीक है, 13 उपनिवेश थे, छोटे छोटे राज्य, ठीक है। तो उस दौरान जो 13 राज्यों ने मिलकर अपना संविधान बनाया, फिर फंडामेंटल राइट दिए, वो पूरी कहानी है, समझ में, बिल ऑफ राइट जिसे कहते हैं, 1791 के अंदर दिए गए थे, ठीक है। तो अब ये कारण थे जिसकी वजह से क्या इंडिया को इंटरनल एक्सटर्नल ये सारे कारणों से मिलकर भारत को क्या आजादी मिली, समझ में नहीं।